4 जुलाई 2026 के अव्यक्त इशारे को हम अपने जीवन में लाने का अभ्यास करेंगे। विचार सागर मंथन करते हुए उसे समझेंगे। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जैसे दुखी आत्माओं के मन में ये आवाज़ शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में यह संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तब ही समाप्ति होगी। बहुत अच्छी बाबा बात बता रहे हैं कि दुनिया के जितने भी आत्माएं हैं ना, तो वो बहुत दुखी हैं और उनके दुख से, दुखी मन से यही आवाज़ आती है कि अब ये दुनिया ख़त्म हो जाए तो अच्छा, क्योंकि वो दुखी है ना। तो दुखी आत्माएं हैं तो उनके मन से ये आवाज़ निकलती है कि अब ये दुनिया का विनाश हो जाए तो अच्छा। तो उनको तो ये लगता है। लेकिन जो सुखी हैं, जिनके पास सुख है, वो तो इसी दुनिया में रहना चाहते हैं ना। तो जैसे दुखी आत्माओं के मन में ये आवाज़ शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में ये संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण। तो वो दुखी हैं तो उनके मन में ये विनाश का ख्याल आया कि अच्छा विनाश हो जाए। लेकिन आप तो बाबा के बच्चे हो ना, आपको तो विश्व कल्याणकारी बनना है। अपना तो कल्याण करना ही है और साथ साथ विश्व का भी कल्याण करना है ना। तो कल भी देखो जो अव्यक्त महावाक्य हमने सुने हैं, उसमें बाबा ने विश्व कल्याणकारी के ऊपर बहुत अच्छा बताया कि विश्व कल्याणकारी हम कैसे बन सकते हैं और उसका क्या मतलब क्या है, कल्याण का क्या मतलब है ना। तो उस पर हम मतलब ही यही है कि रहम करना, उसको जो है परमात्मा के बारे में वो जान जाएं कि भगवान इस धरती पर आकर के देखिए कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, है ना, और वो भी अपना भाग्य बना सके। तो वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में, तो हम जो बाबा के बच्चे हैं, हम स्व कल्याण तो करें ही और साथ साथ विश्व का कल्याण भी करें। तो अब ये मन में हमारे भी आए, है ना, कि ये संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो। काम खत्म भी तो हो ना। भगवान इस धरती पे देखो 1936 से आए हुए हैं, क्यों भला? ताकि इस धरती को स्वर्ग बना सकें, ताकि इस धरती पर से पाप खत्म हो सके, है ना, सत्य की स्थापना हो सके। इसीलिए परमात्मा आए हैं ना, और इसीलिए हमें सत्य ज्ञान दे करके हमारे संस्कारों का परिवर्तन कर रहे हैं। क्योंकि जब आप ज्ञान लेंगे, समझेंगे और आपकी आत्मा स्वीकार करेगी और मानेगी नहीं मुझे इसी सत्य राह पर चलना है, मुझे ऐसा ही बनना है, तभी तो आप अपना कल्याण सो विश्व कल्याण कर सकते हैं। तो कल्याणकारी आत्माओं के मन में ये संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, इसका मतलब फिर तभी तो काम पूरा होगा काम, यानी कि समाप्ति होगी ना। इस दुनिया की जो है, ये जो कलयुगी संसार है, इसको खत्म भी तो होना है ना, कलयुग को जाना भी तो है। जब सतयुग नहीं इस धरती पे रहा, द्वापर नहीं रहा, त्रेता नहीं रहा, तो कलयुग हमेशा रहेगा क्या? इसको भी तो जाना है। तो परमात्मा जो विश्व कल्याण करने के लिए आया है, शिव परमात्मा, तो वो सभी का कल्याण करेगा ना। तो सबका कल्याण हो तभी तो काम खत्म हो, तभी तो काम लगेगा, हाँ अब ये काम पूरा हो गया। तब फिर नेक्स्ट शुरू होगा, क्योंकि ये तो कर्म क्षेत्र है, कर्म तो करना ही है। तो विश्व परिवर्तन का, विश्व कल्याण का परमात्मा ये बीड़ा लेकर के आया है अपना कार्य करने के लिए। भगवान शिव, जिसका नाम ही कल्याणकारी है, शिव का मतलब कल्याणकारी। तो विश्व कल्याणकारी बाबा और हम उसके बच्चे भी विश्व कल्याणकारी हैं। तो हमारे मन में ये संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सब का कल्याण हो भाई, तभी समाप्ति होगी। ठीक है जी। तो दोनों लोग ये सोचने लग जाएंगे। कौन दो लोग? जो दुखी आत्माएं हैं। एक तो वो ये सोचने लग जाएंगे कि दुखी आत्माओं के मन में ये आवाज शुरू हुआ कि अब विनाश हो, वैसे ही हमारे मन में ये आवाज शुरू हो कि जल्द से जल्द सबका कल्याण हो, तभी फिर क्या होगा? समाप्ति होगा। विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए। अब जो विनाशकारी आत्माएं हैं, जो युद्ध करने के पीछे पड़ी हुई हैं, दूसरों को दुख देने के पीछे पड़ी हुई हैं, कई विश्व देखो कितने विश्व युद्ध लड़ने के लिए तैयार बैठी हैं जैसे कि वो। तो विनाशकारियों को कल्याणकारी, विनाशकारियों को, तो ऐसी जो आत्माएं हैं जो विनाश ही चाहती हैं, विनाश करना ही उनका वो है, को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए।
ठीक है। तो हम क्या हैं, कल्याणकारी आत्माएं हैं। तो हम कल्याणकारी आत्माओं को उनको इशारा चाहिए। हाँ हाँ, चलो हो गया हो गया, सबका कल्याण हो गया। तो विनाशकारी सो, चलो अब बम गिराओ, अब हो गया सबका कल्याण। देखो मतलब कैसी परमात्मा, मतलब हमें कितनी सहजता से परमात्मा ये बात समझा रहे हैं, है ना, कि नया युग, नया संसार, नव युग सब इस धरती पर आने वाला है। लेकिन कैसे आएगा नया संसार इस धरती पर, कैसे आएगा? पहले कल्याण तो हो, नेक्स्ट भी तो शुरू हो कि हाँ, जब नया संसार आएगा तो वहाँ भी तो पार्टिसिपेंट्स चाहिए ना, वहाँ भी तो पाटधारी चाहिए ना, तो वहाँ पर भी तो नई दुनिया चलाने के लिए, है ना, चाहिए ना देवता, तो वो तो तैयार हो जाए। तो विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए, ठीक है ना। तो विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के क्या चाहिए? संकल्प का इशारा चाहिए। उनको ये इशारा चाहिए कि हाँ भाई, हमारा कल्याण का कार्य पूरा हो गया है, अब आप जो है आराम से विनाश का कार्य शुरू करो, लड़ाई करो, विश्व जो तीसरा विश्व युद्ध शुरू करो। उनको इशारा मिल जाएगा कि हाँ, अब हमें तीसरा विश्व युद्ध शुरू करना है। तो इसलिए अपने अवेरेडी बनने के पावरफुल संकल्प से ज्वाला रूप योग द्वारा विनाश ज्वाला को तेज करो। इसलिए अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से अब हमें क्या करना है? एक तो ये संकल्प हमारे के अंदर ये आना चाहिए कि सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, जल्द ही सबका कल्याण हो, जल्द ही सबका कल्याण हो, सर्व का भला हो। और फिर बाबा कहते हैं कि अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से, कि मैं एवर रेडी, मैं तैयार हूँ। क्या आप जाने के लिए तैयार है? आपसे पूछे बाबा कि बच्चे चलो सतयुग में आपको ले चलते हैं, तो चाहे तैयार हो जाने के लिए, कि लगेगा नहीं नहीं बाबा, अभी तो मेरा यहाँ कलयुग में ना थोड़ा बहुत काम पड़ा है ना, अभी मुझे घर भी बनाना है, पैसा भी पड़ा है, अभी बच्चों की पढ़ाई भी है, मुझे थोड़ा सा काम करने दो फिर चलना, ऐसा है ना। तो ऐसा अगर होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? उसको एवर रेडी नहीं कहेंगे ना। तो बाबा कहेंगे ठीक है बच्चे करो। एवर रेडी उसको कहेंगे जो हर घड़ी हर पल तैयार है, सारे उसके काम हुए पड़े हैं। तो अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से, एवर रेडी बनने का शक्तिशाली संकल्प हो कि नहीं मैं तो तैयार हूँ, बाबा ले चलो, अब मैं तैयार हूँ। तो सिर्फ कहने से नहीं होगा, अंदर से भी तैयार रहना। माना आपकी आत्मा को डर ना लगे कि अच्छा मैं सब छोड़ के चली जाऊंगी, भय ना लगे कि ये घर मुझे छोड़ना पड़ेगा, परिवार भी छोड़ना पड़ेगा। तो अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से ज्वाला रूप योग द्वारा, तो आपका ये तो संकल्प हुआ कि हाँ चलो बाबा अब चलते हैं, और साथ साथ योग भी तो हो ना बाबा के साथ। और योग भी छोटा मोटा नहीं, एकदम शक्तिशाली ज्वाला रूप योग हो, तब विनाश ज्वाला को तेज करो। योग द्वारा विनाश ज्वाला को तेज करो कि अब दुनिया को बदलने का समय आ गया है। तो आप भी जाने के लिए अब रेडी रहो कि हाँ मैं जाने के लिए तैयार हूँ बाबा के साथ। और उसके बाद साथ साथ मेरा योग भी इतना शक्तिशाली हो, है ना। जैसे कभी क्या होता है कि अगर मैंने ये सोच लिया हाँ मुझे तो जाना है, अब तो मेरा मन निराश हो गया, अब मैं योग कैसे लगाऊं? ठीक है अब रेडी, अब तो आपने सोच लिया मैं रेडी हूँ, जो मैं तो तैयार हो जाने के लिए। अरे भाई आप तैयार हो जाने के लिए, एवर रेडी हो जाने के लिए बाबा के साथ, तो योग भी तो बाबा के साथ शक्तिशाली लगाओ ना, ताकि आपके योग से, है ना, विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो। औरों को भी तो जाना है, बाकी जो आत्माएं इस धरती पर तड़फ रही हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, पीड़ा में हैं, उनको भी तो जाना है ना। तो कैसे वो जाएंगी? तो आप जो है ज्वाला रूप योग द्वारा विनाश ज्वाला को तेज करो। तो देखिए अब कितना मतलब हमारे पर ये निर्भर हो जाता है, क्योंकि हम वो आत्माएं हैं जिनको आगे भी पाठ बजाना है। तो इसलिए हमें तैयार भी होना है, और तैयार होने के साथ जाने के लिए तैयार भी होना है, एवर रेडी का भी पाठ बजाना है, और साथ साथ शक्तिशाली योग का भी रखना है। बस बाबा 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 बाबा, हर घड़ी हर पल बाबा बाबा बाबा। भगत लोग भी देखते हैं आप, हम तो बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा बाबा बाबा, इसके अलावा जैसे कुछ ना सुनाई दे, ना हमें कुछ करने का मन करे, है ना। और जब कुछ कर भी रहे हो ना, तब भी बाबा 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 अनवरत चलता रहे, है ना। तो बाबा की कोई बात याद आ जाए या बाबा याद आ जाए, किसी से बात करें तो बाबा की चर्चा करें,
तो हर घड़ी और हर पल सोते उठते बैठते जब बाबा ही याद रहता है तो धीरे धीरे हम वो स्टेज को प्राप्त कर लेते हैं और शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप योग हमारा बन जाता है। फिर हम इस विश्व परिवर्तन के कार्य में हमारी भी उंगली लग जाएगी। ठीक है ना? तो हमें ऐसा बनना है, हमें ऐसा करना है, तो शुरू करें और अपने आप को विश्व कल्याणकारी का सम्मान ले। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अच्छा जी, ओम शांति।